हाँ भाई स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आगे, ठीक। देखिए समझिए किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहले इंग्लिश में बच्चे लिखिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between point A and B, between point A and B। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिए, बिंदु A तथा B के मध्य, बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर ज्ञात करें। बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर ज्ञात करें। चित्र दे रखा है बेटा, आपको डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में इस तरह से, इस तरह से आपको क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है कि 2 एम्पियर करंट, ये R1, ये R2, ये R2, ये R1, ये A, ये डायग्राम बनाओ। मैं देखता हूँ माइक चल डायग्राम बनाओ सब बच्चे, डायग्राम बनाओ। मैं देखता हूँ कैमरा चल रहा है। हाँ फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है, बनाओ डायग्राम में। क्या करना है आपको क्वेश्चन में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान देना, सॉल्यूशन करा। सबसे पहले हम एक बात समझेंगे कि इसको सोल्व कर लेंगे। ये दोनों R1 R2 कौन से क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इस डायग्राम को मैं समझ सकता हूं कि R1 R2 सीरीज में है तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा R1 प्लस R2। इसी तरह नीचे वाला R2 R1 ये दोनों भी किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा R1 प्लस R2, दोनों मिलके इस तरह से। तो हमने क्या किया, हमने पहले इस डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया कि R1 R2 सीरीज में है, इस तरह दिखा दिया, R2 R1 सीरीज में है, इस तरह दिखा दिया। श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन सूत्र पता है अपने को, R1 प्लस R2 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो उसका लगा जिसका लगा। देखो आप यहां से कितना करंट, यहां से करंट आ रहा है बेटा कितना, 2 एम्पियर। अब जब ये करंट इस पॉइंट पर आएगा तो ये करंट क्या होगा, अलग अलग जो है वो विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा ऊपर और नीचे क्या है, सेम रेजिस्टेंस है। ऊपर भी कितना है R1 प्लस R2, नीचे भी कितना है R1 प्लस R2। अब बिकॉज ऊपर और नीचे सेम रेजिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा, करंट की वैल्यू भी समान मात्रा में विभाजित होगी, डिवाइड होगी। समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि चूंकि ऊपर का और नीचे का प्रतिरोध समान है, इसलिए 2 एम्पियर की धारा समान रूप से विभाजित होगी। बिकॉज ऊपर का और नीचे का रेजिस्टेंस समान है। ऊपर भी कितना है R1 प्लस R2, नीचे भी कितना है R1 प्लस R2, इसलिए ये 2 एम्पियर करंट क्या होगा बेटा, इक्वली डिवाइड होगा। ऊपर कितना जाएगा, ऊपर भी जाएगा 1 एम्पियर और बेटा नीचे जाएगा 1 एम्पियर। सीधी सी बात क्या है, हमने ये देख लिया कि 2 एम्पियर ऊपर कितना पहुंचता है 1 एम्पियर, नीचे कितना पहुंचता है 1 एम्पियर। आई बात समझ में, ठीक। आगे समझते हैं, ठीक। हमने पहले करंट देख लिया। अब देखो, अब मान लो बेटा ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं मैं C से, इस पॉइंट किससे लिख रहा हूं मैं, C से, ठीक। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है ओम का नियम, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स लॉ में आप पढ़ते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल किसके होता है बेटा, IR, ठीक। तो आप इस R1 के लिए देखना, R1 के लिए मैं लगा रहा हूं ओम का नियम, R1 के लिए मैं लगा रहा हूं ओम का नियम। तो क्या बनेगा, इसके R1 के सिरों पर, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना आएगा बेटा, VC माइनस VA। भाई यही तो है R1 के सिरों, अपन क्या लगा रहे हैं, अपन लगा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल टू IR। तो R1 के सिरों पर, R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, VC माइनस VA। तो VC माइनस VA इक्वल टू I इंटू R। इसमें करंट कितना आएगा, करंट कितना इसमें 1, करंट है इसमें 1 इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध है R1, तो 1 इंटू R1। कैसे लिखा वापस बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज, विभवांतर बराबर होता है धारा गुणा प्रतिरोध। विभवांतर कितना है यहाँ पे, VC माइनस VA R1 के लिए, और बराबर आएगा करंट है I1 इंटू में R1, ठीक। तो कितना ये आ गया बेटा अपने पास
VC माइनस VA इक्वल टू R1। इक्वेशन पर क्या मान लिया अपन ने इसको फर्स्ट। ठीक, अगली बात यही काम करो इसके लिए R2 के लिए, तो क्या बनेगा VC माइनस VB, क्या बनेगा बेटा VC माइनस VB कितना बनेगा 1 इंटू R2, 1 इंटू R2 बन गया VC माइनस VB इक्वल टू R2, इक्वेशन नंबर 7। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, समीकरण एक में से दो को घटाने पर 1 माइनस 2, तो देखो बनेगा बेटा VC माइनस VA और माइनस, अब ये करेंगे तो क्या होगा बेटा चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, ये बनेगा माइनस VC, ये बनेगा प्लस VB इक्वल टू R1 माइनस R2। VC से VC कट जाएगा तो क्या बनेगा, बचेगा यहाँ पे VB माइनस VA इक्वल टू R1 माइनस R2, या इसको आप लिख सकते हो VA माइनस VB इक्वल टू R2 माइनस R1। इनमें से कोई सा भी जो आप आंसर लिख सकते हो। आ गया बी और ए में, क्वेश्चन में कहा था ए और बी में विभवांतर, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने निकाल दिया। नोट करें बेटा इसको, मैं देखता हूं कंप्लीट आया नहीं आया। कंप्लीट नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, फटाफट इसको नोट कर लो। कंप्लीट आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लिया नोट, ये फटाफट करो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए निम्न चित्र में, हिंदी मीडियम लिखो, निम्न चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य, बिंदु ए व बी के मध्य, बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करें, बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करें। लिखो इंग्लिश मीडियम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between point A and point B, point A and point B in given circuit, in given circuit। बना लो डायग्राम, डायग्राम बनाओ, करके देखो कितना आएगा। ए और बी में विभवांतर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे VA माइनस VB कितना होगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो चूंकि यहां पर देखो बेटा 8/4, बिकॉज 8/4 किसके इक्वल है 6/2 के, ऊपर का आपको नीचे का इक्वल, ऊपर का आपको नीचे का, मतलब बेटा यहां पे अपने पास में P/U किसके इक्वल आ रहा है R/S, P/U किसके इक्वल आ रहा है R/S, यानी ये कौन सी कंडीशन है, ये अपने पास में है बैलेंस्ड कंडीशन। लिख लेंगे, हिंदी लिख लेंगे संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था है। तो संतुलन अवस्था है तो क्या होगा कि ए और बी के बीच में अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा तो क्या कह रहा हूं मैं, ये है बैलेंस कंडीशन, संतुलन अवस्था, ऊपर का आपको नीचे का, ऊपर अपन P/U को R/S आ रहा है, ये संतुलन अवस्था है, बैलेंस कंडीशन है। तो अगर मैं बेटा ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, तो मेरे पास में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ए और बी का बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी बेटा ए का पोटेंशियल किसके इक्वल है, ए का पोटेंशियल बी के इक्वल है। इसका मतलब यही है कि जब ए और बी बराबर हैं, दोनों को माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में आएगा 0, तो VA माइनस VB कितना आएगा बेटा 0। ठीक, वापस बता देता हूं क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा था ए और बी के बीच में विभवांतर निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। हमने देखा ये डायग्राम जो है, डायग्राम इसका डायग्राम तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा बन रहा है, व्हीटस्टोन सेतु का जैसा ये चित्र बन रहा है। अब इस चित्र में P/Q बराबर R/S का कॉन्सेप्ट लग गया कि R/4 बराबर 6/2 लग रहा है। इस कंडीशन में ये अपने पास में हो गया बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है बेटा, VA इक्वल टू VB, तो इसलिए अपना क्या आ जाएगा, इसलिए अपने पास ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, नोट करें बेटा इसको कंप्लीट फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हिंदी में लिखिए, निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करें। निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करें। निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट I। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट I in given circuit। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट I in given circuit। in given circuit। ध्यान देना बेटा, ये डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम बना लो। ये डायग्राम दे रखा है आपको और आपसे पूछ रहा है कि इसमें I का वैल्यू आपको निकालना है। डायग्राम बनाओ। देखिए भी किस तरह करेंगे क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले दे रखा है ये सेल है, इस सेल के ऊपर लिखा हुआ है कि R इक्वल टू 1 ओम, मतलब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको दिया है कितना, 1 ओम। इसी तरह ये दूसरा जो सेल है, इस दूसरे सेल का भी आपको क्या दिया है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है बेटा, 2 ओम। ठीक, इस डायग्राम को मैं इस तरह बना सकता हूं, किस तरह, इस तरह से कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ रेजिस्टेंस है कितने ओम का, 1। ये मैंने इस सेल को बनाया है, 2 वोल्ट का सेल और 1 ओम का इसका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह बेटा ये दूसरा वाला, ये दूसरा सेल है 2 ओम का। ठीक, रेजिस्टेंस कितने का है इसका, नहीं सॉरी, सेल कितने का है, सेल तो है बेटा 4 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का, और नीचे वो का वो लग रहा है 5 ओम। ये करंट आ रहा है। कैसे करेंगे, सिंपल सा केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करो किरचॉफ लॉ, देखो सिंपल है बहुत ही। सॉल्यूशन यहां से क्या कर रहा हूं मैं नाम दे दिया इसको A B C D। तो बेटा मैं लगा रहा हूं लूप A B C D A। किरचॉफ लॉ अपने आप में बहुत प्रैक्टिस करने वाला है। A B C D A, ठीक, आपको पता है सेम मतलब माइनस, अपोजिट मतलब प्लस। ठीक, पहले A से उधर जाऊंगा, तो A से उधर जाऊंगा, देखो A से उधर जाऊंगा तो पहले सेल आया, बीच में सेल आया, तो मैं सेल में जब मैं A से उधर जा रहा हूं तो सेल में जब मैं उधर जा रहा हूं तो सेल में मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूं, और मैं जैसा जा रहा हूं वैसा लूंगा। अब मैं प्लस पे जा रहा हूं तो प्लस लूंगा, तो इसका आएगा प्लस का कितना, 2। तो प्लस का क्या आ गया बेटा, ये प्लस का आ गया 2। ठीक, अब मैं उधर जा रहा हूं तो रेजिस्टेंस में उधर जा रहा हूं और करंट जो है वो इधर आ रहा है, करंट आ रहा है इधर, मैं जा रहा हूं उधर। अपोजिट में क्या लेना है अपने को, माइनस। माइनस का कितना लेंगे, I इंटू आर, तो I तो है 1 और R है 1, तो I इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, I। ठीक, फिर और आगे बढ़ा तो प्लस से माइनस क्या पहुंचेंगे वापस से, माइनस कितना, 4। फिर उधर गया, वापस करंट आ रहा है इधर, मैं जा रहा हूं उधर, तो क्या लूंगा, सॉरी अपोजिट है ना, वापस देखते हैं एक बार। अपोजिट तो प्लस आएगा, अपोजिट तो क्या आएगा, प्लस। यहां भी क्या आएगा बेटा, प्लस, अगले में भी प्लस, क्योंकि करंट आ रहा है इधर, अपन उधर। अपोजिट में लेते हैं अपन, प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे कितना आएगा, 2 इंटू I, 2I। नीचे गए, इधर आ रहे हैं, करंट जा रहा है उधर, अपन आ रहे हैं इधर, अपोजिट को क्या लेंगे, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। 5 इक्वल टू, सोल्व कर दो इसको बेटा, 2 और 4 तो हो जाएगा -2, ये हो गया 5 7 6 कितना हो गया, ये हो गया 8I इक्वल टू 0। तो 8I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 1/4, I इक्वल टू 0.25 एम्पियर। सिंपल केवीएल क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर ले, फटाफट करने में केवीएल का क्वेश्चन है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हो गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, वाई आर द कनेक्शन, बोल रहा हूं मैं, लिखो वाई आर द कनेक्शन, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रेजिस्टेंस, between the resistance in a meter bridge, in a meter bridge made up of thick copper wire, made up of thick copper wire, made up of thick copper wire, लिखिए बेटा। इसके बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, मीटर सेतु में, मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए, मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए, मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग, मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग, मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? ठीक है बेटा, पहले इंग्लिश हिंदी में लिख लो जाए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले आंसर लिखो इसका फटाफट। मीटर सेतु में, मीटर सेतु में सूत्र की व्युत्पत्ति, मीटर सेतु में सूत्र की व्युत्पत्ति में, सूत्र की व्युत्पत्ति में तांबे की पत्तियों के प्रतिरोधों को, तांबे की पत्तियों के प्रतिरोधों को नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है। इसलिए तांबे की पत्तियों, इसलिए तांबे की पत्तियों को मोटा लिया जाता है, मोटा लिया जाता है तथा धातु के रूप में तांबा प्रयुक्त की जाती है, तथा धातु के रूप में तांबा प्रयुक्त की जाती है। इंग्लिश में वाले बच्चे लिखिए, फटाफट लिखो बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स, चल रहा है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स यूज्ड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ, फर्स्ट क्लास होता है, used for the combination of resistors in meter bridge, in meter bridge is not used in calculations, not used in calculations. It means resistance of copper strips, resistance of copper strips are considered as negligible, are considered as negligible, are considered as negligible. So
थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड, थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन मीटर ब्रिज, थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन मीटर ब्रिज। ध्यान से सुने कहानी फटाफट। मीटर ब्रिज में आपको बताया था कॉपर की स्ट्रिप होती हैं, इस तरह से होती हैं, पहली स्ट्रिप होती है, दूसरी स्ट्रिप होती है, तीसरी स्ट्रिप होती है, ए बी सी स्ट्रिप होती हैं, बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं इस तरह से, ठीक। तो ये कह रहा है कॉपर की स्ट्रिप जो होती हैं, इन कॉपर की स्ट्रिप का यूज क्यों करते हैं? तो बेटा सिंपल सी बात क्या है कि जब आपने इसका कैलकुलेशन किया था, जब आपने ये पढ़ा था, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, जब इसका हमने डेरिवेशन किया था, तो कैलकुलेशन करते टाइम हमने यहाँ केवल 4 चीजें ली थी। कौन कौन सी? ए, सेकेंड, फिर थर्ड पे यहाँ पे ये लिया था, और फिर फोर्थ पे राइट वाला। ऊपर नीचे क्या पढ़ने बात की थी? हमने कॉपर की स्ट्रिप का कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया था, कॉपर की पत्तियों का कोई प्रतिरोध नहीं लिया था, यानी कि हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि कॉपर की पत्तियां जो हैं, इनका प्रतिरोध कितना है? 0। इनका प्रतिरोध, इनका रेजिस्टेंस हमने क्या लिया था? नेग्लिजिबल लिया था। अब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस कम से कम, प्रतिरोध कम से कम कब होगा? कि आपने पढ़ा है R प्रोपोर्शनल होता है 1/AK, कि अगर आप रेजिस्टेंस को कम रखना चाहते हो तो आपको एरिया करना पड़ेगा, एरिया आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया? एरिया ज्यादा रखा, इनको मोटी काम में ली। तो मोटी तो कॉपर स्ट्रिप काम में लेते हैं, और कॉपर ही काम में क्यों ली? क्योंकि बेटा कॉपर एक कंडक्टर है, कॉपर एक धातु है जो चालक है, तो कंडक्टर चालक होने के कारण उसका रेजिस्टेंस और भी कम होता है। ध्यान रखना, हमने मीटर ब्रिज का जो फॉर्मूला निकाला है, उस फॉर्मूले में हमने कॉपर जो स्ट्रिप लगी हुई होती हैं, उनका रेजिस्टेंस नहीं लिया, और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और उनका रेजिस्टेंस नगण्य, नेग्लिजिबल कम कब होगा? जब वो मोटी होंगी और वो मेटल की बनी होंगी, और मेटल के यूज में कॉपर काम में लिया और वो मोटी काम में अपन ने ली। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए। किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बेटा केसीएल। केसीएल का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। लिख लेना आंसर, सिग्मा इक्वल टू 0, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन, Kirchhoff voltage law is based on, Kirchhoff voltage law is based on which conservation principle? Which conservation principle? हिंदी में लिखिए, किरचॉफ का वोल्ट का नियम, किरचॉफ का वोल्ट का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? आंसर लिख लो बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। आंसर लिख लेना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ, राइट द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, हिंदी लिखो इसकी, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध लिखिए। लिख लो, क्या आएगा? बहुत सिंपल है, लिख देंगे कि ये होता है व्हीटस्टोन सेतु इस तरह से, ठीक। इसमें यहाँ पे इस तरह से लगा होता है, ये की लगी होती है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये की लगी होती
लीजिए बंद कर देते हैं। ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S। और बैलेंस्ड कंडीशन संतुलन अवस्था में क्या होता है, Ig का वैल्यू 0 होता है और P/Q इक्वल R/S होता है। लिख लेना, फटाफट नोट कर लो, फटाफट करो, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए। आंसर लिखो, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाई the cross sectional area of the wire of meter bridge, the wire of meter bridge should be uniform, the wire of meter bridge should be uniform। कि मीटर सेतु के तार, मीटर सेतु के तार, मीटर सेतु का तार, मीटर सेतु का तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्यों होना चाहिए। मीटर सेतु का तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्यों होना चाहिए। एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्यों होना चाहिए। आंसर लिखिए, so that resistance of each point of wire remains same and potential gradient, इस तरह लिखते हैं, and potential gradient remains same, potential gradient remains same। हिंदी मीडियम लिख लो। ऐसा इसलिए होता है ताकि तार के प्रत्येक बिंदु का प्रतिरोध समान रहे तथा प्रत्येक बिंदु का प्रतिरोध समान रहे तथा विभव प्रवणता भी समान रहे, विभव प्रवणता भी समान रहे। ठीक, अब ये क्या होती है वो समझा देता हूं। पहले दूसरा समझाऊं, वो वायर जो है ना मीटर ब्रिज का, ये रहा मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज का ये जो वायर होता है, ये वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और अगर एरिया अलग अलग हुआ तो आर भी सबका अलग अलग होगा, तो हर पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम रहे, इसलिए वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी सेम रहे। अब ये क्या होता है, क्वेश्चन लिखो इसके लिए। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखो। विभव प्रवणता किसे कहते हैं?
इसका मात्रक लिखो, सूत्र भी लिखो, सूत्र भी लिखो, लिखो इंग्लिश में लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, 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 राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन कौन सा लिखवाया था, इससे पहले क्वेश्चन लिखवाया था यूनिफॉर्म एरिया वाला, वो सेम क्वेश्चन है ना, इसके लिए भी बनता है, वो सेम क्वेश्चन इसके लिए। इसका वायर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और इसका भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, दोनों का जवाब भी एक ही है, रेजिस्टेंस सेम हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम हो। ये क्वेश्चन लिखो, अरे इसका आंसर लिखूंगा, पहले एक क्वेश्चन लिखो, इसके लिए क्वेश्चन लिखो। पहला वाला क्वेश्चन है ना, उसमें मीटर की जगह लिख दो पोटेंशियल मीटर, लिखो फटाफट जिसने नहीं लिखा। अरे ये वायर समान होना चाहिए, मोटाई समान होनी चाहिए, क्षेत्रफल एक होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो मीटर ब्रिज का और एक पोटेंशियोमीटर का, एक मीटर सेतु का, एक विभव मापी का, दोनों क्वेश्चन होने चाहिए। लिख लिया आपने, दूसरा क्वेश्चन लिखना सिर्फ सेम, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी सेम फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी सेम फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी सेम फॉर पोटेंशियोमीटर वायर। सिमिलर क्वेश्चन इसके लिए होगा, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी सेम फॉर मीटर ब्रिज वायर, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी सेम फॉर मीटर ब्रिज वायर। ठीक, हिंदी में लिखो, मीटर सेतु के लिए तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्यों होना चाहिए, मीटर सेतु के लिए तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्यों होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखो, विभव मापी के लिए तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्यों होना चाहिए, विभव मापी के लिए तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्यों होना चाहिए। आंसर वही रहेगा जो पहले लिखा था, टी प्लस ना पहले लिखवाया था ना डी, कि प्रतिरोध समान होना चाहिए हर बिंदु का, विभव प्रवणता का समान होनी चाहिए, ईच पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो लिख लिया ना। अब इस क्वेश्चन का जवाब लिखवाते हैं, कौन से वाले का, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है। बहुत सिंपल, आपने सीखा था एक चीज, इक्वल टू वी अपॉन एल। अरे ई का मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर, सिखाया था पहले चैप्टर में मैंने। वोल्ट बटे मीटर को बोलते हैं एक्स, एक्स मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, एल मतलब तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। ठीक, मात्रक यूनिट क्या आएगी, एक्स की, एक्स का मात्रक आएगा, वी का होता है वोल्ट, एम का होता है मीटर, वोल्ट बटे मीटर, एक्स को बोलते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, पोटेंशियल ड्रॉप, लिखो ना, मैं लिखा रहा हूं, लिखो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of wire is called potential gradient. Potential drop per unit length of wire is called potential gradient. एकांक लंबाई पर विभव पतन, एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान विभव प्रवणता कहलाता है। तार तो लिखो,
तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान, तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान, तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान विभव प्रवणता कहलाता है। लिख लो फॉर्मूला, यूनिट, यूनिट सब लिखो एक साथ, लिख लो। हो गया सारे क्वेश्चन। ये तो वो लिख लिया ना फायर वाला, वो भी हो गया। अरे लिखो 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 फटाफट लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, वाई आर द, अगला क्वेश्चन, वाई आर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाई आर द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वाई आर द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। विभव प्रवणता तापमान पर निर्भर क्यों करती है? विभव प्रवणता तापमान पर निर्भर क्यों करती है? विभव प्रवणता तापमान पर निर्भर क्यों करती है? आंसर लिख लो, बिकॉज x बराबर है v अपॉन l, v बराबर होता है आई आर, अरे v आई होता है ना। देखो टेम्परेचर बदलोगे, अरे ताप बदलोगे, टेम्परेचर करोगे तो क्या बदलेगा? आर चेंज होगा। अरे आर प्रतिरोध बदलेगा ना, रेजिस्टेंस, पता नहीं डिपेंड करता है। तो आर बदलेगा तो वी बदलेगा, वी बदलेगा तो एक्स बदलेगा। समझ गए? लिख देंगे क्योंकि एक्स वी पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर बदलने पर वी बदलता है, इसलिए एक्स बदल। लिखो आंसर लिखो, because when we change temperature, because when we change temperature, then potential difference will change, potential difference will change, so potential gradient will change, potential gradient will change। हिंदी मीडियम लिख लो, जब तापमान परिवर्तित करते हैं, क्या समझ गए रे, जब तापमान परिवर्तित करते हैं तब विभवांतर का मान भी परिवर्तित होता है, तब विभवांतर का मान भी परिवर्तित होता है, विभवांतर का मान भी परिवर्तित होता है, विभवांतर का मान भी परिवर्तित होता है, इसलिए विभव प्रवणता बदल जाती है, इसलिए विभव प्रवणता बदल जाती है। थक गए सुबह से, एक तो बनाया बीएससी वाला लेक्चर, फिर तुम्हारा ही बनाया, तो ये तुम्हारा दूसरा बन रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, बस देखो लिख लो लिख लो, इतने लिख लो, अगला क्वेश्चन लिखवाता हूं। लिखो अगला क्वेश्चन, वाई कॉपर वायर, वाई कॉपर वायर कैन नॉट यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, वाई कॉपर वायर कैन नॉट यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। विभव मापी में तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? विभव मापी में तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? देखो लिखो, देखो क्वेश्चन लिखो, ऐसा ही लिखो, वाई कॉपर वायर इट इज नॉट यूज्ड इन मीटर ब्रिज, वाई कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड इन मीटर ब्रिज। मीटर सेतु में तांबे के तार का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? मीटर सेतु में तांबे के तार का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? अरे ऐसे कह रहा है ये, इसमें ये तार होता है, इसमें भी ये तार होता है, तो ये तार जो होता है ना, ये तांबे का नहीं होता, किसका होता है? अरे किसका होता है? ये तार किसका होता है? ये बना होता है मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका। किसका बना होता है ये? मैग्नीन कॉन्स्टेंटन। तांबे का नहीं होता, क्यों? अरे क्योंकि मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का क्यों होता है ये? उसका तो इसलिए होता है क्योंकि उसका अल्फा बहुत कम होता है। तांबे का क्यों नहीं होता? क्योंकि तांबे का अल्फा बहुत ज्यादा होता है। अरे ये तार किसका होता है? मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूरेका का। क्यों?
क्योंकि उसका अल्फा बहुत कम होता है। तांबे का क्यों नहीं होता? क्योंकि तांबे का अल्फा बहुत ज्यादा होता है। लिखो बिकॉज, दोनों का आंसर एक ही है जो मैं लिख रहा हूं। बिकॉज अल्फा मींस टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, अल्फा मींस टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट इज वेरी हाई फॉर कॉपर, इज वेरी हाई फॉर कॉपर। and resistance of copper is very low, and resistance of copper is very low, so copper wire is not used, copper wire is not used। हिंदी में लिख लो, क्योंकि तांबे के लिए अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, क्योंकि तांबे के लिए अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तथा तांबे का प्रतिरोध, तथा तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए तांबे का तार प्रयुक्त नहीं करते हैं, इसलिए तांबे का तार प्रयुक्त नहीं करते हैं। अरे ध्यान रखना, मैं जो क्वेश्चन इसका लिखवा रहा हूं ना, वही क्वेश्चन इसका भी लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, जवाब भी सेम से ही है, ये देखा क्या? हाँ, अरे क्योंकि देखो तांबे का तार नहीं होता है, एक तो अल्फा वाली बात, एक रेजिस्टेंस वाली बात, क्योंकि तांबा तो वो हो गया ना फिर मेटल, और मेटल में तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, इसलिए, ठीक है ना? तो तांबे का दो कारण, अल्फा बहुत ज्यादा होता है, अल्फा बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत कम, और अपने को तो चाहिए रेजिस्टेंस वायर, पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस ही तो चाहिए, क्या चाहिए? रेजिस्टेंस ही तो चाहिए, इसलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड। विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? सिंपल जवाब लिख लेना, देखो एक बाय डिक्रीजिंग एक्स, एक्स मतलब क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, एक्स को कम करके, ये आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा ये एक्स को कम करके, कैसे? बिकॉज एक्स बराबर होता है v बटा एल, एक्स कम कब होगा? एल को ज्यादा करके, एल को बढ़ा करके, बाय इंक्रीजिंग लेंथ, ये लिख लो, ठीक, लिख लो। अरे याद कर लो सीधा, मैं बता दूं क्या होता है। अरे विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स को जब कम करते हैं ना, तब सुग्राहिता बढ़ जाती है। ये डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, इसका जब आपको मैं पूरा दूंगा ना इंट्रोडक्शन, तब पढ़ाऊंगा, ठीक? अभी तो लिख लो। वैसे खुद दिमाग लगा लो थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग खुद लगाओगे ना तो आ जाएगा, इतना हार्ड ये आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो करो। चलो एक काम करता हूँ, अभी इतने में रोक देता हूँ क्योंकि थक गया, बस मैं बहुत हो गए, बाकी पढ़ाऊंगा कल। ये पढ़ लो, कोई दिक्कत है पूछ लेना, जो पढ़ाया पढ़ लेना, कोई दिक्कत है पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे अपन बाद में। बंद करते हैं अभी मोबाइल, बहुत हो गई वीडियो, ये 44 मिनट की हो गई है तो बहुत है।